कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है। चीन वैसा ही है। आखिर चीन ने एक तरफ भारत को मदद की पेशकश की तो वहीं दूसरी तरफ भारत का ऑक्सीजन रोक दिया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं इन सब के बीच यूएई, यूएस, सऊदी अरब, ब्रिटेन की मदद के बाद अब गूगल ने भारत की इस महामारी में सबसे बड़ी मदद की घोषणा की है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो आप, चीन की मंशा पे तो शुरू से पूरी दुनिया को शक रहा है, लेकिन अब चीन भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत ने कोविड का मिसमैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से दुनिया भर को प्रॉब्लम हो रही है। भारत पे लगाया बड़ा आरोप। अब देखो ग्लोबल टाइम्स में क्या छपी है। ग्लोबल टाइम्स अब बिल्कुल गोबर टाइम्स ही बन गया है और इन्होंने ये लिखा है कि हम दुनिया को ये वार्निंग देते हैं कि भारत में इस तरह के हालात हैं, जिसकी वजह से महामारी की स्थिति बहुत गंदी हो गई है। तो भारत अपने सीमा पर चीन या पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर सकता है और ऐसा भारत इसलिए करेगा क्योंकि भारत अपनी जनता का ध्यान बटाना चाहता है। लेकिन इसके उलट आप देखेंगे बॉर्डर पर चीन पहले से ज्यादा हथियार तैनात कर रहा है और सैनिकों की तैनाती कर रहा है, जिससे ये दिख रहा है कि दरअसल चीन इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। इस आर्टिकल में देखिए, द प्रिंट में छपी ये आर्टिकल ये बता रही है, जिसमें गोबर टाइम्स ये आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर। पर अब इसे भी देखिए, जिस पर पहले गोबर टाइम्स ने आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका वैक्सीन भारत को नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं ये सच भी है, क्योंकि अमेरिका की आंख बाद में खुली। चीन ने ऑफर पहले करा, रूस ने ऑफर के साथ साथ अपने कर्तव्य को निभाना भी शुरू किया, पर सुपर पावर होने के बावजूद अमेरिका अपनी कर्तव्यों से पीछे हटने लगा। और शायद यह एक बड़ी चाल थी कि किस तरह से भारत सरकार को उसकी जनता के सामने गिराया जाए। लेकिन ये पॉलिसी सीधे बैकफायर हो गई अमेरिका के ऊपर और अमेरिका में ही बवाल मचने लगा। यहाँ तक कि अमेरिका को लेकर बाकी दुनिया भर के जो उसके एलाय हैं, सहयोगी हैं, उनके अंदर भी ये बात फैलने लगी कि अमेरिका जब ऐसे माहौल में साथ नहीं दे रहा है तो किसी लड़ाई में क्या साथ देगा। क्वाड जो कि बनने से पहले ही बिखरने की तरफ चला गया। उस वक्त चीन बेहद खुश था। चीन की ये आर्टिकल ही बताती है कि चीन कितना खुश था। पर आखिरकार दबाव के बाद अमेरिका ने न सिर्फ कच्चा माल भेजना शुरू कर दिया, बल्कि जो जरूरत की जरूरी सामान थे मेडिकल, वो भी सप्लाई कर दिए। वैसे कहा तो ये जाता है कि अजीत डोभाल की एक कॉल के बाद ये सारी चीजें मैनेज हुई। पर चीन क्या कर रहा है? चीन ऐसी हरकत करके दुनिया में अपनी छवि को और बिगाड़ रहा है। ऐसा है कि चीन के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन ने कोरोना संकट से जूझ रहे भारत को मदद का ऑफर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में अपनी छवि अच्छी करने की कोशिश करी, लेकिन एक बार फिर जो उसकी फितरत है उसके अनुसार धोखा दे। चीन की सरकारी विमानन कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपने सभी कार्गो फ्लाइट्स को अगले 15 दिनों के लिए रोक दिया है। आपको बता दें, इन्हीं विमानों के जरिए भारत के लिए इस वक्त जो बेहद जरूरी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य चिकित्सीय उपकरण आने वाले। अब चीन के निजी कारोबारी से भारत को मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में सबसे बड़ी परेशानी हो गई है कि वहां से आएगा कैसे। यह भी शिकायत आ रही है कि चीनी मैन्युफैक्चरर्स ने ऑक्सीजन संबंधित इक्विपमेंट्स की कीमतों को 35 से 40% तक बढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं, चीन से भारत को सामान पहुंचाने वाली लगने वाली फीस भी 29% बढ़ गई है। संघाई में माल भेजने की कंपनी साइनो ग्लोबल लॉजिस्टिक के अनुसार सिचुआन एयरलाइंस के फैसले से दोनों देशों के कारोबारियों द्वारा तेजी से ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीदने और भारत को भेजने में बाधा उत्पन्न होगी। सिचुआन एयरलाइंस का हिस्सा सिचुआन चुआंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग एजेंट के जारी पत्र में कहा गया है कि एविएशन कंपनी सियान, दिल्ली सहित 6 मार्गों पर अपनी कार्गो को रोक रही है। ये फैसला सीमा के दोनों ओर के निजी कारोबारियों द्वारा चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेट खरीदने के गंभीर प्रयासों के बीच किया गया है। और आपको बता दें, चीन की यह एविएशन कंपनी अगले 15 दिनों बाद सोचेगी कि उसे क्या करना है। मतलब 15 दिनों के लिए भारत नहीं आ सकते हैं ये सामान। और इस लेटर में ये कहा गया है कि महामारी की स्थिति जो भारत में है, उसमें अचानक से बदलाव की वजह से आयात की संख्या में कमी आई है, इसलिए हम 15 दिनों के लिए उड़ान को रोक रहे हैं। और इस कंपनी ने माफी भी मांग ली है। अब चीन से जो कार्गो फ्लाइट्स आने वाली थी वो सस्पेंड होने के बाद कई व्यापारियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अब इन उपकरणों को भेजना और चुनौतीपूर्ण होगा और उन्हें सिंगापुर या अन्य देशों के रास्ते दूसरी कंपनियों के द्वारा भेजना
देना पड़ेगा। अब देखो, आप सोचेंगे कि चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत में इस वक्त महामारी विकराल रूप ले रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत जो भी चालक दल आते हैं उस विमान में वही वापस लौट जाते हैं, यहाँ से कोई नहीं चढ़ता है। ऐसे में यह पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन एक प्लान किया गया है चीन के द्वारा ताकि भारत को समय पर न मिले और अगर भारत को खरीदना है तो ज्यादा कीमत का नहीं पड़े। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका के बाद अब गूगल ने किया है बड़ा ऐलान। दरअसल गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने सोमवार को ये कहा कि कंपनी भारत को 135 करोड़ रुपए की मदद करेगी ताकि इन पैसों का इस्तेमाल बेड, ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई के लिए किया जा सके। वैसे आपको बता दें, गूगल के सीईओ ने ये भी कहा कि मैं इस वक्त जो भारत की स्थिति है उसे देखकर दुखी हूँ, लेकिन इस बात के लिए खुश हूँ कि अमेरिका ने जल्द से जल्द मदद पहुँचाना शुरू कर दिया है और हम हर कोशिश करेंगे जिससे भारत को मदद मिल सके। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रूस ने तैयार रखे हैं करीब 1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन और भारत अमेरिका से यह दबाव बना रहा है कि इन इंजेक्शनों के लिए रूस को लाइसेंस दिया जाए, जिसे ये माना जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका की तरफ से ये लाइसेंस दे दिए जाएंगे। वैसे जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि अमेरिका अब आगे चीजों को रोकेगा और रोक के ऐसी गलती करेगा जिससे कि अमेरिका विरोधी भावनाएं जागे। देखो, चीन की हरकतों की वजह से चीन को हर कोई सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है और दुनिया भर के देशों से उलझे चीन को ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार कड़ा सबक सिखा रहा है। कुछ ही दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर चीन के BRI के 2 समझौतों को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद स्कॉट मॉरिसन ने डार्विन बंदरगाह को चीन के चंगुल से निकालने का प्लान बना लिया। इस पोर्ट को ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी क्षेत्र की सरकार ने 2015 में चीनी कंपनी को 99 साल की लीज पर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन के अनुसार बुधवार को जहां चीन के महत्वाकांक्षी BRI के समझौते को रद्द कर दिया, तो वहीं अब इस पोर्ट की लीज भी होने वाली है कैंसिल और अब ऑस्ट्रेलिया नए कानून के तहत चीन के ऊपर ये फैसला ले रहा है। वैसे तो चीन ने यह आरोप लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बदला लेने के लिए कर रहा है, व्यापार युद्ध कर रहा है, लेकिन खुद चीन क्या कर रहा है? कई मामलों को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन आमने सामने तो है ही, लेकिन अब इस विश्व की महामारी ने लगभग आधा से ज्यादा देशों को चीन के खिलाफ कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया की तरह बाकी देशों को भी जो BRI के सदस्य हैं चीन के साथ रिश्तों को खत्म करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।